मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की सबने देखा आपने, इस वीडियो में एक महिला सेल्फी से एक रील बना रही है और इसमें ये बाज़ाब्ता बिहार को गालियां दे रही है। मामला कुछ पदस्थापन को लेकर है। यह कह रही है कि मुझे गोवा भेज दिया जाता, उड़ीसा भेज दिया जाता, कहीं भी लद्दाख भी भेज दिया जाए, कोई जगह तो शायद बेहतर था, लेकिन यहाँ मतलब बिहार में। और उसके बाद बिहार को वो गालियाँ भी देती हैं, भद्दी भद्दी बातें बोलती हैं। यहाँ तक कहती हैं कि भारत को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, बिहार को अगर बाहर कर दिया जाए तो वो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। मतलब कि बिहार के चलते ही भारत, पूरा देश जो है सो डेवलप्ड नहीं है। मतलब बुरी तरह जो कहा जा सकता है, पूरे सूबे को ये गाली दे रही है, ये प्रतिष्ठा हनन कर रही है। और इसको लेकर जब ये वीडियो आज सवेरे वायरल हुआ, उसके बाद से लोगों की भारी प्रतिक्रिया आने लगी। कई लोगों ने बहुत विभत्स बातें कही हैं इन शिक्षिका के लिए। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, ये शिक्षिका है। जी हाँ, ये शिक्षिका है। ये जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। नाम है इनका दीपाली कुमारी। ये जो दीपाली कुमारी हैं, ये दिल्ली की रहने वाली है। आपने देखा होगा अंग्रेजी बोल रही है। अब अंग्रेजी बोलने का मतलब यह तो नहीं हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा विवेक आप ही के पास हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक कहावत है हम लोग के यहाँ, बैगन को टैगन करना। तो वही बैगन को टैगन कर रही है। जो बिहार सभ्यता और संस्कृति का जनक रहा है, जिस बिहार का अतीत इतना बेहतरीन है, बिहार ने ऐसे ऐसे लाल दिए जिन्होंने पूरे देश को या यूँ कहें कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, वैसे बिहार को ये गाली दे रही है। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है, दिल्ली की रहने वाली है, अंग्रेजी भी आती है, तो स्वाभाविक है कि इनसे ज़्यादा विवेकी, इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा मॉडर्न तो कोई हो नहीं सकता। तो इनको बिहार बड़ा बुरा लग रहा है। वो कहते हैं ना कि जब लड्डू हाथ में आ जाती है तो उसकी मिठास कम हो जाती है। नौकरी मिल गई,
पोस्टिंग हो गई बिहार के जहानाबाद में। अब इनको ये पच नहीं रहा है, तो इन्होंने गालियों का भंडार खोल दिया बिहार के लिए। सुन लीजिए, अब पूरी बड़ी संजीदगी से सुनिए ये वीडियो फिर एक बार। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की सबने। अब इसके बाद प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है, लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। हालांकि जैसे ही इस वीडियो की जानकारी मिली जिलाधिकारी को, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और शिक्षिका को निलंबित भी कर दिया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब ये कार्रवाई की बात हुई और लोगों में भारी आक्रोश हुआ, तो रविंद्र राम जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है, जांच होगी। हालांकि पूरे मामले से वो कटते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल बयान आप दें न दें, लेकिन आप ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो ये लिपा पोती का भी काम इसी में चल रहा है प्रिंसिपल साहब द्वारा। ये जो भी कुछ है ये आधिकारिक तौर पर हम ऑथराइज नहीं हैं और विभाग को सूचना दे दी गई है। संगठन के द्वारा कार्यवाही चल रही है, संगठन इसके लिए कार्यवाही करेगा। क्या कार्रवाई हुई सर अभी तक? कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है, उनका निलंबन हो गया है। हाँ, बाकी आगे की जो है जांच के अधीन है, जैसा रहेगा वैसा सूचित किया जाएगा या आपको पता चलेगा। मामला क्या था सर? मामले के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो कहाँ से आई थी यहाँ पे? बस अब इतना ही काफ़ी है। हम कोई भी चीज़ आपको आधिकारिक तौर पे हम कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे। हालांकि जो वहाँ के ग्रामीण हैं राजकिशोर शर्मा, उन्होंने क्या कहा, मतलब स्थानीय बुद्धिजीवी हैं राजकिशोर शर्मा, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। ये जो सेंट्रल स्कूल की शिक्षिका है महिला दीपाली शाह, तो दीपाली शाह का जो बयान है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये अपना संतुलन खो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, एक शिक्षक जिस पर इस पूरे समाज का, राष्ट्र के निर्माण का दायित्व है, तो निश्चित तौर पर उसका जो विचार है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसमें कहीं भी इस तरह के विचारों को प्रकट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करके वो अपराध कर रही हैं। खासकर आप देखें कि एक पूरे राज्य को, जिस राज्य का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, और आज भी बहुत सारे मामले में बिहार देश के पैमाने पर वो अपना जो वो पुराना ख्याल है
जो एक संपन्न विरासत हमारी है, उस विरासत के प्रति बिहार के लोग सजग रहते हैं और यहाँ दूसरों का बहुत सम्मान है। वहाँ एक महिला बिहार में अपनी हुई पोस्टिंग को लेकर और बिहार वालों को यह कह रही है कि यहाँ के लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन बिहार तो बिल्कुल ये है हम, और गाली दे रही है एक तरह से, जिसको दोहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे लोगों को सच पूछिए तो शिक्षण संस्थानों में कोई जगह नहीं है। इस पर निश्चित रूप से एक बिहारी होने के नाते भी हम चाहेंगे कि इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इसने पूरे बिहार को अपमानित किया है और ये माफ़ी के योग्य भी नहीं है। मतलब कि जिस तरह के बयान ये शिक्षिका दीपाली कुमारी दे रही हैं, कम से कम किसी शिक्षक के लिए तो वो क्षम्य नहीं है। और उनका भी कहना है कि ये माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे बिहार के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, पूरे बिहारियों को बेइज्जत किया है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच भी होगी, जांच के बाद क्या होगा ये अलग बात है। लेकिन रील बनाना और बेऔकात का बात करना, जो कहते हैं लंबा हाँकना, ये बड़ा महंगा साबित हुआ दीपाली कुमारी को। दिल्ली की मैं तू की भाषा अब उनको समझ में आएगी कि क्या होता है। तो मित्रों, इस शिक्षिका के इस बयान पर, शिक्षिका के इस कृत्य पर आपका क्या कहना है, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बड़ा अहम है। बताइए ना, भविष्य निर्माता हम मानते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को। शिक्षण का कार्य भी वैसा है। देश के नौनिहाल जो कल जो नागरिक बनेंगे, उनको उनके भविष्य का निर्माण ये शिक्षक करते हैं। और इनकी बोली, भाषा, व्यवहार, आचरण देखकर शर्म नहीं तो और क्या आएगा। मुझे लगता है कि सारे बिहार के जो लोग हैं, जिनको इन्होंने गालियां दी हैं, पूरे बिहार को गाली दी है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या होती है कार्रवाई। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमान। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।